नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो सिर्फ प्रेरित नहीं करती बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है। ये कहानी है अर्जुन यादव की, एक रिक्शा चालक के बेटे की, जिसका सफ़र इलाहाबाद की गलियों से शुरू हुआ और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा IAS तक पहुंचा। आज हमारे पास जो जानकारी है वो द रिक्शा ड्राइवर हु बिकेम IAS नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस असाधारण कहानी को परत दर परत समझें। हमारा मकसद है अर्जुन की इस यात्रा के जो अहम मोड़ हैं उनको देखना, जो चुनौतियां थीं उन्हें समझना और हाँ, वो सबक निकालना जो शायद हम सब के लिए कहीं ना कहीं काम के हों। बिल्कुल। और ये पड़ताल सिर्फ घटनाओं को दोहराना भर नहीं है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत संघर्ष, समाज का दबाव और यहाँ तक के भावनात्मक चोटें, ये सब कैसे किसी व्यक्ति के इरादों को फौलादी बना सकती हैं। स्रोत हमें अर्जुन के जीवन के कुछ बहुत नाटकीय, बहुत अहम मोड़ दिखाते हैं और हम देखेंगे कि इन मोड़ों का उनके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, इलाहाबाद का एक छोटा सा मोहल्ला, एक लड़का है जो रोज अपने पिता के साथ उनका रिक्शा धो रहा है ताकि वो सवारी पर निकल सकें। स्रोत बताते हैं कि अर्जुन यादव के बचपन की सच्चाई थी और उनके पिता वो अक्सर उनसे एक बात कहते थे जो शायद उनके दिल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी हसरत थी, बेटा मैं तुझे अफसर बनते देखना चाहता हूं ताकि कोई तुझे नीचे ना देखे। इसमें एक पिता की उम्मीद तो है ही, पर शायद समाज की जो कड़वी सच्चाई है उसका एहसास भी है। और मजे की बात यह है कि अर्जुन उस वक्त बचपन में मजाक में जवाब दे देते थे, बाबा आपका रिक्शा भी एक दिन रॉकेट बनेगा। कौन जानता था कि यह मजाकिया सी बात एक दिन किसी और शक्ल में सच साबित हो जाएगी। लेकिन उस समय, जैसा स्रोत बताता है, जिंदगी बस रिक्शे के पहियों की तरह घूम रही थी, मंजिल का कोई ठीक ठीक पता नहीं था। यहाँ दो बातें बहुत अहम हैं। पहली तो वो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, साधन सीमित थे, रोज की जद्दोजहद थी। और दूसरी पिता की वो इच्छा, वो आकांक्षा। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये शायद उनके अपने अधूरे सपने थे या समाज में सम्मान पाने की चाहत थी जिसका प्रतिबिंब वो अपने बेटे में देख रहे थे। और वो रिक्शा, वो सिर्फ लोहे और पहियों का ढांचा नहीं था, वो उनकी उस वक्त की स्थिति, उनकी सीमाओं का प्रतीक था। और साथ ही उस रॉकेट वाले सपने, यानी उड़ने की जो एक जबरदस्त इच्छा थी, उसका भी प्रतीक बन गया। ये प्रतीकात्मक आप देखेंगे कहानी में बार बार लौट कर आता है। सही कहा आपने। सपनों के साथ साथ जिंदगी में अप्रत्याशित मोड़ भी आते हैं। कॉलेज के दिनों में अर्जुन की जिंदगी में रिया आती है। स्रोत के मुताबिक रिया एक अमीर घर की बेटी थी, शायद अर्जुन की दुनिया से बिल्कुल अलग। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिया ने अर्जुन से एक वादा भी किया था, जैसा स्रोत में जिक्र है, तुम्हारे सपने बहुत प्यारे हैं, मैं हमेशा साथ रहूंगी। वो साथ में IAS बनने के सपने भी देखने लगे थे। ये शायद अर्जुन के लिए पहली बार था कि किसी ने उनके सपनों को इतनी गंभीरता से लिया हो, या शायद उन्हें ऐसा महसूस हुआ। लेकिन कहानी यहाँ एक दुखद मोड़ लेती है। अचानक एक दिन रिया का फोन आता है और वो कहती है, अर्जुन पापा को पता चल गया, दे वोंट अलाउ दिस, आई एम सॉरी। और इससे पहले कि अर्जुन इस झटके से उबर पाते, उन्हें पता चला कि कुछ ही दिनों में रिया की सगाई शहर के एक बड़े बिजनेसमैन से तय हो गई है। स्रोत इस घटना को अर्जुन के जीवन का एक बड़ा भावनात्मक भूचाल बताता है। हाँ, और ये सिर्फ एक प्रेम कहानी का दुखद अंत नहीं था। यहाँ जो सामाजिक वर्ग भेद है, सोशल क्लास डिफरेंस, वो बहुत साफ नजर आता है। पारिवारिक दबाव, आर्थिक हैसियत का अंतर, इन चीजों ने रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन इसका असर शायद और भी गहरा था। ये सिर्फ दिल टूटना नहीं था, ये एक तरह से सामाजिक हकीकत का एक क्रूर तमाचा था। उनके सपनों पर, उनकी काबिलियत पर जैसे एक सवालिया निशान लगा दिया गया हो। स्रोत बताता है कि इस घटना ने उनके अंदर कुछ बहुत गहरा बदल दिया। बिल्कुल, और उस बदलाव का असर फौरन दिखता है। स्रोत के अनुसार जिस दिन उनका दिल टूटा, उसी दिन पहली बार अर्जुन ने खुद अपने पिता का रिक्शा उठाया और चलाने निकल पड़े। आंखों में आंसू थे, लेकिन शायद उन आंसुओं के पीछे एक नई जिद, एक नई आग जन्म ले रही थी। उन्होंने खुद से कहा, अब पढ़ाई नहीं, जंग होगी। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये बहुत दिलचस्प मोड़ है सही में। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे भावनात्मक झटके इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ स्रोत हमें दिखा रहा है कि कैसे एक गहरा नकारात्मक अनुभव, एक तरह का विश्वासघात,
उनके लिए प्रेरणा का, मोटिवेशन का जरिया बन गया। वो रिक्शा चलाना अब सिर्फ पैसे कमाने की मजबूरी नहीं रहा, वो उनके संकल्प का, उनकी उस जंग का प्रतीक बन गया। उन्होंने व्यक्तिगत अपमान को अपनी महत्वाकांक्षा का ईंधन बना लिया। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक बदलाव है, जहां दर्द को एक दिशा मिल जाती है। और वो जंग आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। स्रोत इनके संघर्ष का जो ब्यौरा देता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दिन में इलाहाबाद स्टेशन पर सवारियां ढोना, रिक्शे से जो कमाई हुई उससे सेकंड हैंड नोट्स खरीदना और फिर रात भर जागकर पढ़ना। कई रातें स्टेशन की बेंच पर गुजारनी पड़ी। कभी किसी चाय की दुकान के कोने में पढ़ते पढ़ते ही सुबह हो गई। कल्पना करना भी मुश्किल है ये सब। जाहिर है, जब कोई इस तरह लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश करता है तो समाज, आसपास के लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं। लोग ताने कसते थे, अरे देखो रिक्शे वाला आईएएस बनेगा, हा, अगला मजाक सुनाओ। ये शब्द किसी के भी हौसले को पस्त कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन अर्जुन पर शायद इन तानों का असर उल्टा हो रहा था। वो बस मुस्कुरा देते और कहते हैं, इंतजार करो, मजाक नहीं, मिसाल बनूंगा। ये मुस्कुराहट क्या थी? क्या ये आत्मविश्वास था, या अपने अंदर के तूफान को छुपाने का एक तरीका, या शायद दोनों का मिला जुला रूप? ये मानसिक दृढ़ता, मेंटल फोर्टिट्यूड का एक असाधारण उदाहरण है। लगातार उपहास, नेगेटिविटी के माहौल में अपने लक्ष्य पर टिके रहना ये आसान नहीं है। ये दिखाता है कि उनका संकल्प कितना गहरा था, कितना पक्का था। उन्होंने बाहरी आवाजों को अपने अंदर की आवाज पर हावी नहीं होने दिया। और ये जो मिसाल बनूंगा वाली बात है ना, ये सिर्फ एक जवाब नहीं लगता। स्रोत जिस तरह इसे पेश करता है, ऐसा लगता है ये उनका खुद से किया गया एक वादा था, एक अहद जो उन्हें हर रोज लड़ने की ताकत देता था। ये दिखाता है कि कभी-कभी बाहरी अस्वीकृति, बाहरी रिजेक्शन आंतरिक प्रेरणा को कैसे तेज कर सकती है। और वो वादा, वो संकल्प रंग लाया। आखिरकार कड़ी मेहनत और जिद का नतीजा सामने आया। अपने तीसरे प्रयास में अर्जुन ने आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स पास कर ली। ये सफर की पहली बड़ी बाधा पार हुई थी। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि प्रीलिम्स महज एक परीक्षा नहीं है। ये सिविल सेवा परीक्षा का पहला चरण है, जहाँ लाखों उम्मीदवार बैठते हैं और कुछ हजार ही मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाते हैं। तो तीसरे प्रयास में इसे पास करना, वो भी उन परिस्थितियों में, अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उनके सपने की ओर एक ठोस कदम था ये। लेकिन शायद किस्मत उनकी और भी कठिन और भी बड़ी परीक्षा लेना चाहती थी। स्रोत एक बेहद दुखद घटना का जिक्र करता है। जिस दिन अर्जुन का आईएएस का इंटरव्यू था, फाइनल इंटरव्यू, उसी दिन उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरफ बरसों की मेहनत का निर्णायक दिन था और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने ये सपना दिखाया था, वही दुनिया छोड़कर चला गया। अर्जुन ने, जैसा स्रोत बताता है, बिना एक पल सोचे इंटरव्यू छोड़ दिया। वो अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास बैठे थे और वहीं उन्होंने एक और प्रण लिया, आपका बेटा अब आईएएस बनेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पिता का सपना पूरी तरह से उनका अपना मिशन बन चुका था, शायद पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ। ये मानवीय सहन शक्ति की, आप कह सकती हैं, पराकाष्ठा है। व्यक्तिगत क्षति का इतना बड़ा पहाड़ और करियर का वो अहम मोड़ जिसे उन्होंने उस क्षति की वजह से छोड़ दिया, ये त्याग असाधारण है। और उस दुख की घड़ी में लिया गया संकल्प ये दिखाता है कि उनका चरित्र किस मिट्टी का बना था। पिता की मृत्यु ने शायद उनके इरादे को और भी अटल और भी मजबूत बना दिया। ये भावनात्मक रूप से कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। और उस अटल इरादे का नतीजा 1 साल बाद दुनिया ने देखा, जब सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। AIR 43, अर्जुन यादव, IAS, अखिल भारतीय स्तर पर 43वीं रैंक। उन्होंने कर दिखाया, वो मिसाल बन गए। बिल्कुल, AIR 43 का मतलब है कि वो उस साल हजारों सफल उम्मीदवारों में से टॉप 50 में 43वें स्थान पर थे। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये उस अथक परिश्रम, उस दृढ़ संकल्प और उन अनगिनत कुर्बानियों का प्रमाण है जिनका जिक्र स्रोत में मिलता है। इतनी बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी से गुजरने के ठीक बाद ये सफलता हासिल करना, ये वाकई असाधारण है। सफलता के बाद जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ट्रेनिंग के दौरान कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक सरकारी मीटिंग में अर्जुन की मुलाकात संयोग से फिर रिया से होती है। वही रिया जिसने कभी उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। स्रोत के अनुसार रिया की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आ चुके थे। वो अकेली थी
और उसका पति, जिससे उसकी सगाई हुई थी, किसी बिजनेस फ्रॉड के मामले में जेल जा चुका था। रिया ने अर्जुन से माफी मांगी। उसने कहा, अर्जुन, आई एम सॉरी, मैंने गलती की थी, आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर अर्जुन का जवाब सुनने लायक है। बहुत ध्यान से स्रोत बताता है कि उन्होंने बहुत शांत और संयत स्वर में जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं रिया, तुमने गलती नहीं की, तुमने मुझे पहचान दी। अगर तुम उस दिन वो सब ना करती तो शायद मैं आज भी इलाहाबाद स्टेशन पे चाय पी रहा होता। और ये कहकर वो मुस्कुराए और मीटिंग में आगे बढ़ गए, जैसे अतीत का एक पन्ना बस पलट दिया हो। ये प्रतिक्रिया अर्जुन के चरित्र की गहराई और उनकी परिपक्वता को दर्शाती है। उनके जवाब में कड़वाहट नहीं है, कोई बदला लेने का भाव नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। वो अतीत की दर्दनाक घटना को भी अपनी यात्रा का एक जरूरी हिस्सा मान रहे हैं। ये स्वीकार्यता कि हर अनुभव, अच्छा या बुरा, हमें कुछ सिखाता है और हमें गढ़ता है, ये आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत ऊंचा स्तर है। उन्होंने उस अनुभव को नकारात्मक बोझ की तरह ढोने के बजाय उसे एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट के रूप में देखा, जिसने उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाया। ये वाकई प्रभावित करने वाला नजरिया है। और फिर कुछ साल बाद एक सफल IAS अधिकारी के तौर पर अर्जुन अपने शहर, अपनी जड़ों की ओर लौटे, इलाहाबाद। स्रोत इस वापसी को बड़े भावनात्मक ढंग से पेश करता है। शहर लौटकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो सीधे उस जगह गए जहां उनका पुराना रिक्शा खड़ा था। वही रिक्शा जिसे वो कभी धोते थे, जिसे चलाकर उन्होंने पढ़ाई का खर्च निकाला था। उन्होंने उस रिक्शे पर फूलों की माला चढ़ाई। ये महज एक रस्म नहीं थी, ये अपने अतीत, अपने संघर्ष और अपनी शुरुआत को सम्मान देने का एक तरीका था। जाहिर है लोगों ने सवाल किए होंगे, साहब अब आप IAS अफसर हैं, फिर ये रिक्शे का इतना सम्मान क्यों? उनका जवाब, जैसा स्रोत बताता है, बहुत मार्मिक था, दिल को छू लेने वाला। उन्होंने कहा, क्योंकि यही मेरी असली सवारी थी, इसी ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया है। और स्रोत एक और दिलचस्प बात बताता है। उस पुराने रिक्शे के पीछे एक लाइन लिखी थी जो शायद अर्जुन ने बाद में लिखवाई होगी, कभी किसी के जाने का गम मत करो, शायद वो तुम्हें खुद से मिलाने आया हो। ये पंक्ति जैसे उनकी पूरी कहानी का सार है, निचोड़ है। हाँ, रिक्शे का प्रतीकवाद यहाँ अपने चरम पर है। जो कभी गरीबी और मजबूरी का निशान था, पिता के लिए अधूरी उम्मीदों का प्रतीक था, अर्जुन के लिए संघर्ष और संकल्प का हथियार बना, वही रिक्शा अब सफलता के बाद उनकी यात्रा, उनके पहचान और उनकी जड़ों से जुड़े रहने का सबसे सम्मानित प्रतीक बन गया है। ये दिखाता है कि सफलता ने उन्हें बदला नहीं, बल्कि शायद और विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ बना दिया। अपने अतीत को इस तरह स्वीकारना और सम्मान देना, ये आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। ये जमीन से जुड़े रहने की एक शक्तिशाली मिसाल है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत इस पूरी कहानी से एक मुख्य सीख निकालता है। एक पंक्ति में वो कहता है, धोखा अगर सही इंसान को मिले तो वो टूटता नहीं, लेजेंड बनता है। ये एक बहुत शक्तिशाली और हाँ, आकर्षक विचार है। हालांकि यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। लेजेंड बनना शायद हर किसी के लिए संभव या जरूरी ना हो, लेकिन ये बात सच है कि विपरीत परिस्थितियां, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक चोटें हों, वो इंसान के अंदर छिपी हुई शक्तियों को, ताकत को उजागर कर सकती हैं। स्रोत जिस तरह अर्जुन की कहानी बयान करता है, वो दिखाता है कि कैसे उन्होंने हर चुनौती को, हर धोखे को अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के अवसर में बदल दिया। ये दिखाता है कि हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड ही तय करता है कि कोई घटना हमें तोड़ेगी या हमें और मजबूत बनाएगी। तो अर्जुन यादव की इस कहानी के जरिए जो जानकारी हमें स्रोत से मिली, हमने कई पहलुओं पर गौर किया। अटूट दृढ़ संकल्प का महत्व, प्रतिकूल परिस्थितियों और यहाँ तक कि विश्वासघात को भी अपनी ताकत में बदलने की कला, अपनी जड़ों और अपनी शुरुआत को कभी ना भूलने का संदेश, और एक सपने की वो जबरदस्त शक्ति जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। और जैसा कि हम हर चर्चा के अंत में करते हैं, एक सवाल या एक विचार मन में छोड़ जाते हैं। अर्जुन की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियाँ, सबसे गहरे घाव वाकई हमें हमारी असली क्षमता, हमारी वास्तविक पहचान से मिलाने का एक जरिया होती हैं? क्या मुश्किलों की आग में तपकर ही हमारा असली स्वरूप निखरता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।